हेलो म्यूजिक मेकर्स, मैं हूं अभ्युदय एंड आपका स्वागत करता हूं आप ही का म्यूजिक चैनल अभ्युदय म्यूजिक में। कुछ महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी लाइव मिडी सेटअप के ऊपर, जिस पर आप लोगों ने बहुत प्यार बरसाया था। लेकिन उस सोल्यूशन में दो प्रॉब्लम्स थी। नंबर वन, वो सिर्फ और सिर्फ जो एप्लीकेशन हमने इस्तेमाल की थी वो विंडोज के लिए अवेलेबल है, यानी कि मैक में आप उसको रेप्लिकेट नहीं कर सकते। नंबर टू, बीइंग दैट अ फुल फ्लेजेड डॉ वो बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग पावर यूज करती है खुद ही, यानी कि अगर आपके पास बहुत ही हाई कॉन्फ़िगरेशन मशीन है तो बड़े आराम से जो है कि आपका काम निकल जाएगा। लेकिन अगर आपके पास नॉर्मल कंज्यूमर ग्रेड मशीन है, उस केस में आवाजें थोड़ी अटक सकती हैं, प्लेएबिलिटी थोड़ी सी फंस सकती है, लेटेंसी आ सकती है। तो इन सारे प्रॉब्लम्स की सोल्यूशन लाते हुए आज की इस वीडियो में बने रहिए एंड तक एंड आपको मैं दिखाता हूं द बेस्ट सोल्यूशन फॉर लाइव मिडी। ये जो टूल है इसका नाम है म्यूजिक स्टूडियो। ये बेसिकली आपका फोन में जो ऑर्ग होता है ना, ऑर्ग, उसका एक विंडोज या मैक वर्जन है। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि फोन की तरह ये बार बार डिस्कनेक्ट नहीं हो जाएगा। लाइक फोन पे आप जब ऑर्ग चलाते हैं वो टाइम टू टाइम डिस्कनेक्ट होता है अनलेस आप उसको परचेस करें। यहाँ पे जो है ये डिस्कनेक्ट नहीं होगा। तो मैं आपको ये विंडोज पर दिखा रहा हूँ, आप इसी चीज को मैक पर भी कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आपका मशीन 32 या 64 बिट है। यू शुड क्लिक ऑन द करेक्ट वन। मेरा 64 बिट है एंड आप देख रहे हैं इस तरीके से जो ये ओपन हो गया। Now, यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है। व्हाट यू हैव टू डू इज दैट क्लिक ऑन दिस पर्टिकुलर लिंक, ताकि आपका ये ऑर्ग का जो कीबोर्ड है ये ओपन हो जाए। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले हमने मिडी कीबोर्ड कनेक्ट किया हुआ है। सो अगर मैं इसको बजाऊं, यू कैन सी दिस इज प्लेइंग, ये गिटार का टोन है। तो चलिए इस टूल को सीखने की कोशिश करते हैं। मल्टीपल पार्ट्स में मैं इस डिस्कशन को डिवाइड करता हूं। सबसे पहले हमें यह देखना है कि हमें इंस्ट्रूमेंट्स कैसे सेट करने हैं। तो जैसे कि आपका नॉर्मल कीबोर्ड में आपके पास रजिस्ट्रेशन मेमोरी होती है, यहां पर भी 10 रजिस्ट्रेशन मेमोरी दी हुई है, यानी कि आप किसी भी टाइम पर 10 इंस्ट्रूमेंट को सेट करके रख सकते हैं। ना यहां पे दिखा रहा है कि स्ट्रिंग आपका नंबर 1 पे दिया हुआ है, नंबर 2 पे पियानो दिया हुआ है, यानी कि अगर मैं इसको क्लिक करूं, इसको प्ले करूंगा तो पियानो का साउंड आना चाहिए। यहाँ पे गिटार है, ठीक है, यहाँ पे ऑर्गन है। ऐसे अलग अलग जो ये जो 5 से लेकर 10 तक जो है वो एम्प्टी है। अब तक हमने कुछ डाला नहीं है। देखते हैं कि कैसे हम कुछ डाल सकते हैं इस एम्प्टी स्लॉट में। तो अब जाइए, यहाँ पे मुझे एक प्लग साउंड लेना है। राइट, तो ये एक मान लीजिए प्लग साउंड। अब इसको लगाने के लिए आपको सिर्फ यहाँ पे जो है इसको सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करना है, यानी कि क्लिक करके रख देना है थोड़ी देर के लिए। एंड आपको दिखा चेंज्ड, जैसे चेंज्ड आ गया मतलब यहाँ पे सेव हो चुका है। तो अभी जो है अगर आप दूसरे पर आ जाएंगे, मान लीजिए यहाँ पे मैं आ गया, उसके बाद अगर मैं यहाँ पे आता हूं, बज रहा है। सो दैट्स हाउ यू सेट एन इंस्ट्रूमेंट। अगर आपके एग्जिस्टिंग किसी इंस्ट्रूमेंट में अगर आपको चेंज करना है, मान लीजिए जो स्ट्रिंग की साउंड है जो कि कुछ इस तरीके से है, अब मुझे ये स्ट्रिंग अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे फ्लूट चाहिए, तो मैं इस फ्लूट को सिलेक्ट करके इसको जो है लॉन्ग प्रेस कर सकता हूं, तुरंत फ्लूट हो गया ये। राइट, तो ये गई बात कि किस तरीके से आप जो है इंस्ट्रूमेंट सेट कर सकते हो। दूसरी चीज ये आती है कि लाइव प्ले करते समय आप इसको चेंज कैसे करोगे, यानी कि आप सेट 1 से सेट 2, सेट 3, सेट 4 आप कैसे ऐसे जाएंगे। तो ये करने के लिए आपके कीबोर्ड पर आपको दबाना है कंट्रोल 1, कंट्रोल 2, कंट्रोल 3 एटसेट्रा। तो वैसे वो चेंज होता चलेगा। ठीक है, मान लीजिए मैं प्ले कर रहा हूं, तुरंत मुझे फ्लूट चाहिए, बट नाउ दिस माइट और माइट नॉट लुक टू इजी टू यू, क्योंकि आपको 2 की प्रेस करनी पड़ रही है, कंट्रोल 1, कंट्रोल 2। मेरे लिए ये जो सेटअप है, लाइक मेरा कीबोर्ड यहाँ पे है, लाइक टेक्सचुअल कीबोर्ड जो है, एंड मेरा म्यूजिकल कीबोर्ड यहाँ पे, तो मेरे लिए बहुत इजी है ये। बट मान लीजिए आपको अगर सिंगल की पे इसको चेंज करना है, तब आप कैसे करेंगे? वेल, उस केस में आपका नंबर पैड की जो कीज है ये काम आएंगे। अगर आप नंबर 6 दबाते हैं तो ये पहला इंस्ट्रूमेंट सेट होगा, नंबर 6, 7 पे दूसरा, 8 पे तीसरा, 9 पे चौथा,
लेकिन इसमें एक थोड़ी सी लिमिटेशन ये है कि आप सिर्फ और सिर्फ 4 सेट को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे नॉर्मली 4 इंस्ट्रूमेंट में भी आपका एक पूरा परफॉर्मेंस जो है वो हो जाना चाहिए। अगले परफॉर्मेंस के लिए आप इन चारों स्लॉट पे आपने जो इंस्ट्रूमेंट्स रखे हैं उनको आप चेंज कर लीजिए, डिपेंडिंग अपन कौन सा गाना आपको बजाना है। लगभग जो है 4 इंस्ट्रूमेंट से गाना आपका लाइव परफॉर्मेंस में कवर हो जाना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं कि किस तरीके से हम इसमें एकम्पनीमेंट को इस्तेमाल कर सकते हैं ना। आपको जानकर बहुत अच्छा लगेगा कि इस पर जो बहुत टाइप के एकम्पनीमेंट प्रेजेंट है एंड उसके ऊपर कंट्रोल भी आप थोड़े से कर सकते हो, लाइक वॉल्यूम कंट्रोल, एकम्पनीमेंट कितने जोर से बजेगा एंड आपके ट्यून्स कितने जोर से बजेंगे, एकम्पनीमेंट के अंदर भी कॉर्ड कितने जोर से बजेगा, ड्रम कितना जोर से बजेगा। आपको मैं ऑप्शंस दिखाता हूं। चलिए देखिए, यहां पे स्टाइल का ऑप्शन है, इस पे क्लिक कर दीजिए। चेंज कीजिए। ये सिर्फ और सिर्फ ड्रम दिखा रहा हूं। इसके साथ अगर कॉर्ड ऐड करना है तो उसका तरीका क्या है, देखो यहां पे एक ऑप्शन दिया कॉर्ड स्कैन करके, कॉर्ड स्कैन, इस पे क्लिक कर दीजिए। लेट्स से लोअर पे, अगर आप चाहते हो कि लेफ्ट पर जो है आपका कॉर्ड आइडेंटिफाई किया जाए, जैसे ही दबा देंगे देखिए यहां से लेके यहां तक एक रेड मार्क आ गया है, तो इसके अंदर जो है आपका कॉर्ड आप पकड़ेंगे तो कीबोर्ड पर वो कैप्चर कर लेगा। मान लीजिए मैं सी मेजर ले रहा हूं, तो मान लीजिए यहां पे मैं जो प्ले कर रहा हूं इसमें मुझे ऐसा चाहिए कि मेरा जो रिदम है उसका वॉल्यूम थोड़ी सी हाई हो, मेरे इस पार्ट का वॉल्यूम थोड़ी सी लो हो, उसको मैं यहां से कर सकता हूं। अगर मैंने इस बैलेंस को इस तरफ कर दिया, देखिए ये साउंड है ही नहीं, राइट। राइट तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। नाउ ये रही कुछ, लेट से आपको यहाँ पे दिख रही कि 6 स्टाइल्स है, बट एक्चुअल में बहुत सारे स्टाइल्स हैं। आपको मैं स्टाइल डेटाबेस दिखा रहा हूं इसका, आप यहां पे क्लिक कर दीजिए। अब देखिए यहां पे बहुत सारे अलग अलग जो है आपको ऐसे स्टाइल्स मिल जाएंगे। तो चलिए मैं यहां पे आता हूं, मान लीजिए हिंदी, देखिए ये कॉर्ड बैलेंस है, कॉर्ड कितना जोर से बजेगा, ड्रम, ये सिर्फ ड्रम है। टेम्पो को चेंज कर सकते हैं यहां से। अरे वाह कुछ था ना। सिर्फ इतना ही नहीं, आपके कीबोर्ड का जो वॉल्यूम अप डाउन बटन है, यानी कि ये सभी ऑफ करेंगे बहुत अच्छी तरीके से। आपका पिच बेंड काम करेगा, मॉड्यूलेशन काम करेगा। आपके पास यहाँ पे मल्टीपल वेलोसिटी कर्व भी मिल जाता है, उसको एक्सेस करने के लिए मिडी पर क्लिक कीजिए और यहाँ पे क्लिक कीजिए डिवाइस पर। यहाँ पे देखिए ऑप्शन है आपका टच सेंसिटिविटी। अगर मैंने इसको बहुत ज़्यादा कर दिया तो बहुत ही हाई टच एक्टिविटी हो जाएगी, यानी कि बहुत धीमे से लेकर के बहुत जोर तक ये जा पाएगा। लेकिन मैंने प्ले करके देखा है अराउंड 2 के आसपास, 2.5 के आसपास मेरे लिए ठीक रह रहा है। मेरे लिए, आपके लिए अलग हो सकता है। कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐसे हैं, डिपेंडिंग अपन आप कितने आराम से या जोर से प्रेस कर रहे हो, आपका टच सेंसिटिविटी के ऊपर वो चेंज करेगा अपना टिम्बर। जैसे कि मान लीजिए कुछ ऐसा, गिटार ये है, लेकिन अगर अब मैं जोर से प्रेस करूं
पावर कॉर्ड आ रहा है, राइट? एक परफॉर्मेंस ट्राई करते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि आप जब एक पीस बजा रहे हैं, आप चाहते हैं आपके एकम्पनीमेंट में ड्रम की साउंड स्टॉप हो जाए, सिर्फ उसका कॉर्ड पोर्शन बजता रहे एंड वापस जो है ड्रम आकर गिरे। अगर ये आपको करना है वो भी यहाँ पे पॉसिबल है। ये ड्रम म्यूट करके एक बटन है, इसको इस्तेमाल करके। इसका शॉर्टकट है कंट्रोल सी, जो कॉपी का शॉर्टकट होता है। देखिए कैसे इसको यूज कर सकते हैं। तो ओवरऑल अगर इस इंस्ट्रूमेंट की बात की जाए तो मेरे ख्याल से दिस इज बेटर कंपेयर टू Acoustica Mixcraft। क्योंकि आप यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट चेंज करना आपके लिए बहुत इजी है, आपको एकम्पनीमेंट मिल रहा है बिल्ट इन, बहुत सारे अच्छे अच्छे स्टाइल्स हैं। अगर आप इसको परचेस करेंगे आप और भी पैक्स इसमें डाल सकते हैं, बट ऑब्वियसली जो इसके साथ आ रहा है दैट इज मोर देन इनफ टू स्टार्ट विथ। एंड इस चीज़ को जो है इस्तेमाल करना बहुत ईजी है एंड बोथ मैक एंड विंडोज में सपोर्ट करेगा। एंड मोस्टली आपके पास बहुत सारे एट्रीब्यूट्स मिल जाते हैं, लाइक एकम्पनीमेंट की वॉल्यूम, ट्यून की वॉल्यूम, एकम्पनीमेंट में ड्रम को ऑन करना ऑफ करना, कॉर्ड चेंजिंग, ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपको एक साथ यहाँ पे मिल रहा है, विच एज पर मी इज अ फैंटास्टिक चॉइस। इसका जो विंडोज वर्जन जो मैं फिलहाल यूज कर रहा हूँ, इसकी लिंक मैं डाल के रखूंगा नीचे, जो आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं एंड उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड मुझे आप शेयर कीजिए नीचे कमेंट करके आपकी एक्सपीरियंस वंस यू हैव स्टार्टेड यूजिंग दिस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो जरूर से वीडियो को एक लाइक दे दीजिए एंड नीचे कमेंट करके मुझे बताइए कि इसमें कौन सा पार्ट आपको सबसे बेहतर लगा। ये ऊपर जो वीडियो आ रही है इसमें मैंने मोबाइल फोन के साथ कैसे मिडी इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में मैंने बात कर रखी है, और नीचे वाली वीडियो यूट्यूब को लगता है आपके लिए देखना बहुत जरूरी है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय बाय।